हेलो दोस्तों, आज आपके सामने है बहुविकल्पीय प्रश्न बहुपद यानी बहुपद के बहुविकल्पीय प्रश्न जिनका सॉल्यूशन आपके सामने है। किस प्रकार है कि पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। तो सबसे पहले बहुपद की बात करते हैं। तो बहुपद की मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि ऐसे बीजीय व्यंजक के ऐसे बीजीय पद जिनमें चरों की घात ऋणोत्तर पूर्णांक होती है बहुपद कहलाते हैं। तो यह बहुपद पूछा है। तो पहला वाला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो आपका बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। कारण इसकी घात क्या है? ऋणात्मक। एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 1 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। दूसरा है आपका क्या है? 2x² माइनस के 3 अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। कारण क्या है इसका? इसका मतलब है 2x² माइनस 3x की घात 1/2 प्लस 1, तो घात कैसी है? भिन्नात्मक। कैसी है? भिन्नात्मक। और ये कैसी है भाई? इसकी घात ऋणात्मक। ऋणात्मक, तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका 3x² माइनस के 3x प्लस 1, तो ये आपका बहुपद है क्योंकि इसकी घात कैसी है भाई? इसकी घात आपकी है धन पूर्णांक है या ऋण उत्तर पूर्णांक। ये कैसी है? ऋणोत्तर पूर्णांक, इसलिए बहुपद है। अगर आप बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो डी में भी क्या आपका बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात क्या है? क्या है? ऋणात्मक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। इसके बाद आपका सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है आपका? सवाल नंबर 2 है बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालने का मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2 में बताया था। क्या है? हमें इसके फैक्टर करने। क्या करने? इसके फैक्टर करने। कितना है? x² माइनस के 2x माइनस के 3। अब इसके फैक्टर करने, 3 के ऐसे गुणनखंड करो, घटा के 2 आवे, तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 यानी कि 3 माइनस 1 बराबर 2। तो आपका हो जाएगा x² माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस के 3, ये हो जाएगा आपका। अब इसके हमें फैक्टर करने के लिए इसके अंदर गुणा करेंगे, माइनस के 3x माइनस माइनस प्लस के x माइनस के 3, हमारा जोड़ा बनेगा x और x माइनस 3। यहाँ से कितना कॉमन लेंगे? x, तो x माइनस 3, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो रही है, तो x माइनस 3 और यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस 1, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3, और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। तो शून्य क्या हुए आपके? शून्य हुए छात्रों, क्या हुए आपके शून्य? 3 कॉमा माइनस 1। तो 3 कॉमा माइनस 1 कौन से में है? 3 कॉमा माइनस 1 आपका सी ऑप्शन है। क्या है? सी ऑप्शन है। उसके बाद सवाल नंबर आपका आता है कौन सा? 3। क्या कह रहा है? बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल। अब दो बातें होती है, एक योगफल होता है और एक होता है आपका गुणनफल। जैसे आपका 5वें में पूछा गुणनफल और तीसरे में पूछा गया योगफल। तो आपका क्या है? सवाल है आपका 3x² प्लस के 5x माइनस के 2, पूछा क्या है आपसे? योगफल। क्या पूछा है? योगफल। तो योगफल का सूत्र क्या होता है? योगफल क्या है? शून्यकों का योगफल बराबर कितना आ जाएगा? माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमारा x का गुणांक कौन है? 5, तो 5 के साथ क्या आ जाएगा? माइनस, और x² का गुणांक कौन है? 3 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? योगफल माइनस के 5/3, माइनस के 5/3, ये वाला ऑप्शन ये हो जाएगा। माइनस के 5/3 है। तो ऑप्शन आपका इसमें थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? ये आपका कितना हो जाएगा? अगर इसे हम कितना कर देते हैं? 3, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? -5/3 हो जाएगा। अगर इसी में आपसे गुणनफल पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे? गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब होता है गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है छात्रों? अचर पद बटे x² का गुणांक, ये आपका क्या होगा? गुणनफल होगा। तो अगर अचर पद कितना आपका? माइनस के 2 और कितना हो जाएगा? 3, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गुणनफल। तो हमसे पूछा क्या है? योगफल माइनस के 5/3 ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर आपका क्या है? 4 है। तो सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य 5 और -3 है। तो पहले शून्यक दे रखे हैं हमें, क्या दे रखा है? शून्यक।
शून्यक बराबर कितना है 5 माइनस 3 है। तो हमें बहुपद निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 5 प्लस माइनस 3, तो 5 माइनस 3 बराबर 2 हो जाएगा। फिर क्या निकालना होता है, गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये क्या हुआ, योगफल, योगफल, और ये क्या हुआ, गुणनफल, गुणनफल शून्य को होगा। तो क्या है शून्य, 5 गुणा माइनस 3, 5 तिया 15, ये आपका क्या होगा, गुणनफल, ये आपका होगा योगफल। पूछा क्या है, बहुपद, तो बहुपद का सूत्र है आपका बहुपद। तो बहुपद क्या होता है आपका छात्रों, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल, योगफल ब्रैकेट क्या होता है, एक्स प्लस गुणनफल, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमने योगफल निकाला भाई, कितना है योगफल 2, तो माइनस के 2x, और गुणनफल कितना है माइनस के 15, तो ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 15। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 है। तो सवाल नंबर 5 में आपसे क्या कहा है, एक बहुपद है आपका, क्या कह रहा है बहुपद में, 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0। पूछा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, क्या पूछा है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या। तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है, गुणनफल अभी बताया मैंने, गुणनफल बराबर कितना होता है, अचर पद, अचर पद बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा कितना है, अचर पद कितना है 2 है, कितना है 2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 5, यही आपका आंसर होगा, यानी कि 2/5, यानी कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी ऑप्शन होगा। इसके बाद सवाल नंबर 6 और 7 है, सवाल नंबर 6 और 7, सवाल नंबर 6 और 7 है। सवाल नंबर 6 है, m का मान, वह मान जिसके लिए 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m को x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित है, से पूर्णतः विभाजित है, तो हम x की वैल्यू रख देंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 3 रखने पर, यानी कि हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह हमें क्या रखना है, 3 रखना है। तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 3 की घात 2 माइनस 6 गुणा 3 माइनस m बराबर 0। तो 4 गुणा 3 तिया 9 और 6 तिया 18, माइनस के m बराबर 0, 9 चौक 36 माइनस 18, माइनस के m बराबर 0, या घटा देंगे कितना हो जाएगा 18 माइनस m बराबर 0, तो माइनस के m बराबर माइनस के 18, माइनस से माइनस क्रॉस, तो m बराबर 18, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आपका सवाल नंबर क्या है 7 है, क्या है सवाल नंबर 7, क्या कह रहा है सवाल नंबर 7 में, यदि बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस 3 है तो k की मान होगा। तो k का मान होगा, यानी कि x की जगह हमें कितना रखना है, माइनस का 3, x बराबर माइनस 3 रखने पर, और रखेंगे किसके लिए, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के x प्लस 1, और पूछ क्या रहा है भाई, k बराबर वैल्यू, तो वैल्यू है कितना हो जाएगा, k माइनस 1 और माइनस 3 की घात 2 प्लस k गुणा माइनस के 3 प्लस 1 बराबर 0। तो आपका हो जाएगा k माइनस 1 गुणा 9 माइनस के 3 k प्लस का 1 बराबर 0, अंदर गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9k माइनस के 9 माइनस के 3k प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ 9 में से 3 गए तो 6k, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8 बराबर 0, तो 6k बराबर 8, और k बराबर कितना हो जाएगा 8/6, यानी कि 3 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, कितनी हो जाएगी 4/3 है कहीं ए, यानी कि ए ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या कह रहा है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का मान ग्राफ दिया है, तो ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी x की उसमें देखना है कि x को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 1 2 और 3, तो कितनी बार कर रहे हैं 3, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। इस तरीके से आपके सामने आज मैंने बहुपद के विकल्प बताए, 8 विकल्प है। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि बहुपद से विकल्प आते तो आपको यही 8 विकल्पों से कोई विकल्प होगा, तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।